धर्म आस्था का विषय है, निजता का विषय है, लेकिन धर्म कोई भी हो, सभी धर्म में एक समानता है और वह समानता है गुरु की भूमिका। आज गुरु पूर्णिमा है और हम एक खास जगह पे हैं। यह जगह इसलिए खास है क्योंकि 3.5 साल में 8,500 किलोमीटर का विहार करके, विहार जैन धर्म का वह शब्द है जिसमें पैदल चलते हैं। जैन संत जो होते हैं वह वाहन का इस्तेमाल नहीं करते, वह किसी तरह के काफिले का इस्तेमाल नहीं करते, वह सुरक्षा गार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। संत और उनके कुछ शिष्य पैदल चलते हैं। 3.5 साल पहले अहमदाबाद से ही केसी महाराज यानी कुलचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का विहार चालू हुआ था। 3.5 साल में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश होते हुए इस चातुर्मास में अहमदाबाद आए। कुछ दिनों पहले ही उनका रिवर फ्रंट में गच्छापति महोत्सव हुआ था, जिसमें तमाम जैन समाज के देश के बड़े संत और हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत तमाम IAS, IPS व्यापारी शामिल हुए थे। आज उसके बाद उन्होंने यह अहमदाबाद के यह जो गौतम स्वामी जैन संघ वासना है, अहमदाबाद के पुराने संघों में से यह एक है, वहाँ पे 4 महीने के लिए उन्हें विश्राम किया है। जैन मैथोलॉजी में बरसात के ये जो 4 महीने होते हैं उसमें संत अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, वह विहार नहीं करते। तो आज गुरु पूर्णिमा थी। वासना में तमाम उनके अनुयायी आए, सुबह से आशीर्वाद के लिए तांता लगा रहा, प्रवचन हुआ, उत्सव हुआ, संगीत मंडली तमाम चीज़ें हुई। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका अभिप्राय जानेंगे और गुरु पूर्णिमा पे उनकी भावना जानेंगे। हम केसी महाराज जी से भी बात करेंगे और दूसरे संतों से भी बात करेंगे। मनुष्य जीवन में सबसे अहम है आपका सार्थक जीना, और वो जीना संभव होता है किसी गुरु से, किसी गाइड से, किसी फिलोसफर से। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो उसके जीवन को बदलती है। एक गुरु उसको मिलता है, वो गुरु उसके जीवन को तमाम उपलब्धियों से नवाज देता है, अपने आशीर्वाद से नवाज देता है, अपनी साधना से नवाज देता है, अपनी कृपा से नवाज देता है। हमारे साथ केसी जी महाराज हैं, हम उनसे गुरु पूर्णिमा पे उनका अभिवचन लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, भक्तों को उनका संदेश लेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा का दिन सभी भक्तों को और गुरु भक्तों को, जिसके जिसके जीवन के अंदर गुरु है उसी का जीवन शुरू है, बाकी जिसी का जीवन में गुरु नहीं उसी का जीवन शुरू नहीं। और जिस जीवन के जिसके अंदर जीवन के गुरु है उस गुरु के स्मरण करना चाहिए। आज ऋण अदा करने का दिन है। गुरु के पास जाना और गुरुदेव के दर्शन करना, और गुरुदेव नहीं है तो उनके फोटो के दर्शन करके उनको याद करके उन्होंने जो जो संस्कार दिए हैं, जो जो उन्होंने वचन दिए, उन वचन को पालन करना जरूरी है। आज गुरु का जीवन है। एक ही दिन साल भर में एक आता है कि गुरु के चरण में समर्पित करने का दिन है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। जिस जिस व्यक्ति ने गुरु के वचन सुना है उसका जीवन बेड़ा पार हो गया है। एक छोटी सी घटना है, बताता हूँ आपको। एक शिष्य आहार लेने के लिए निकला तो गुरु ने मना किया कि आज के दिन मत जाओ आहार लेने के लिए। तो उसने नहीं सुना और वो निकल गया आहार लेने के लिए। जैसे आहार लेने के निकल के गया और थोड़े टाइम के साथ बाहर आ गया, वापस आया। तो गुरु ने पूछा क्यों वापस आया? अरे बाहर गया गुरुदेव, तो वहाँ मुझे अब शकुन हुए। क्या शकुन हुए? तो गधा भूंकने लगा था। तो फिर गुरुजी ने बोला है गुरु का नहीं सुनता है, गधा का सुनता है। गधे को सुनकर वापस आ गया। गुरु ने बोला था, मना किया था कि मत जाना।
और तो ही नहीं सुना। इसीलिए गुरु का जो वचन है, गुरु जो वचन दे, गुरु जो आज्ञा करे वो उसका पालन करे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, खूब प्रगति करे और खूब आगे बढ़े। आपके जीवन में गुरु की क्या भूमिका थी? अभी आपका महोत्सव हुआ था रिवरफ्रंट में, तमाम लोग आए थे, बड़े बड़े संत आए। मेरे जीवन में तो गुरु का उपकार इतना है, जो भी कुछ अभी मैं खड़ा हूँ, जिस स्थिति पे खड़ा हूँ, वो गुरु के आशीर्वाद से ही खड़ा हूँ। मुझे मेरी दीक्षा लेने के पहले मेरा परिवार, मेरा कुटुंब कोई कहता नहीं था कि दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेने के बाद आज गुरु के आशीर्वाद से जिन प्रगति ऊपर पहुँच रहा हूँ वो गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ है। आज का आयोजन क्या था? आपका परिचय क्या है? आपकी भूमिका? जिन शासन के जैन धर्म के एक महान आचार्य है गच्छाधिपति कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनको पूरी दुनिया केसी महाराज जी के नाम से जानती है, वो पिछले 3.5 वर्षों से 8000 किलोमीटर की पद यात्रा करके नॉर्थ के 11 स्टेट में विचरण करके पैदल चल के विहार करके यहाँ पहुँचे हैं। और इस साल का चतुर्मास श्री गौतम स्वामी जैन संघ वासना अहमदाबाद में मिला हुआ है। ये संघ का परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव गच्छाधिपति श्री का चतुर्मास मिला है। और ऐसे गुरुदेव के भी जो गुरुदेव थे वो तपा गच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब थे। उनकी पुण्य स्मृति में उनके गुरु की भक्ति के लिए आज सुबह आयोजन रखा गया था, जिसमें सामूहिक गुरु प्रेम पादुका महापूजन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर 108 से भी ज़्यादा लोगों ने साथ में मिलकर के गुरु की पादुका का पूजन किया। क्योंकि गुरु के पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिष्य के लिए यदि कोई है तो उनके चरण है, और इसीलिए गुरु के जाने के बाद में भी उनके चरण की पूजा प्रतिदिन की जाती है। और यही परंपरा को निरंतर रखते हुए आज गुरु पादुका का महापूजन हुआ। संगीत के साथ, आनंद उल्लास के साथ, उमंग के साथ सबने साथ में मिलकर के गुरु महाराज की पादुका का पूजन किया। और पूजन के पश्चात चावल जो अक्षत है, जो बड़ा ही पवित्र सभी धर्मों में माना गया है, उसके द्वारा गुरुदेव के वधावने किए गए। ये सभी आयोजन आज के दिन हुआ और बहुत सुंदर आयोजन संपन्न हुआ। आपका नाम? मेरा नाम पन्यास कुलदर्शन विजय जी है। गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का मैं शिष्य हूँ और मेरा नाम पन्यास कुलदर्शन विजय जी है। आपने साथ में 11,000 किलोमीटर की यात्रा में आप भी सहभागी थे? हाँ जी, हम 3 संत थे, 6 सतिया थी और हम सभी साथ में मिलकर के निकले हुए थे ऐसे दुर्गम स्थानों में जहाँ जैन साधु पहली बार गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो जगह है वहाँ पे आज तक एक भी जैन साधु नहीं पहुँचे। वैसे दुर्गम स्थानों में भी हम पैदल चल के गए। पैदल यात्रा, विहार यात्रा। हम जैन साधु है, हम कभी वाहन का उपयोग नहीं करते, कभी गाड़ी का उपयोग नहीं करते, जीवन में कभी गाड़ी में बैठते नहीं, जहाँ भी जाते हैं पैदल जाते हैं। और पिछले 3.5 वर्षों में 8000 किलोमीटर की पद यात्रा हमने पैदल से करी और हम भी गुरुदेव के साथ में थे। और अद्भुत जय जयकार, गुरुदेव की एक शासन प्रभावना अद्भुत हुई और हजारों लोगों को गुरुदेव ने नॉनवेज का त्याग करवाया, हजारों लोगों को गुरुदेव ने संस्कार के रास्ते पर लाया, हजारों लोगों को गुरुदेव ने व्यसन का त्याग करवाया और बहुत सुंदर ये यात्रा हमारी संपन्न हुई। ये यात्रा शुरू कब हुई थी? ये यात्रा आज से 3.5 वर्ष पहले शंखेश्वर महातीर्थ जो अहमदाबाद के समीप जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, वहाँ से यात्रा का मंगल शुभारंभ हुआ था। वहाँ से हम राजस्थान में जयपुर में हमने चतुर्मास किया। वहाँ से हम विविध प्रांत में विचरण करते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में हमने दूसरा चतुर्मास किया। वहाँ से जम्मू कश्मीर तक गए, पंजाब हरियाणा तक गए और वहाँ से वापस शिवपुरी मध्य प्रदेश पहुँचे। शिवपुरी मध्य प्रदेश में तीसरा चतुर्मास किया और उसके बाद में हम वापस पुनः यहाँ पे पधारे। 8,500 किलोमीटर पैदल चलना और 3.5 साल में जैन समाज में चातुर्मास जो होता है, यानी जो बैसाख के महीने होते हैं, उसमें विहार नहीं होता, उसमें भ्रमण नहीं होता, उसका कारण क्या? क्योंकि हमारे परमात्मा की आज्ञा है कि जैन साधु को 8 महीने विचरण करना, परिभ्रमण करना, गांव-गांव जाना, लोगों में जागृति लानी, लोगों में संस्कारों का संवर्धन करना। लेकिन 4 महीने एक स्थान पर रहना, उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि चौमासे में जब बारिश होती है तो जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। ज़मीन के अंदर से अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न होते हैं और ऐसे जीव जब उत्पन्न होते हैं तो चलने की वजह से जीवों की हिंसा हो सकती है। और इसीलिए परमात्मा ने आज्ञाएं बताई कि जब बारिश की मौसम शुरू हो जाए, यानी कि आषाढ़ सुदी 14 गुरु पूर्णिमा आज है, उसके पहले का दिन, कल के दिन से
पूरे भारत भर में जितने भी 16,000 17,000 जैन साधु संत हैं सभी एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। और जब देव दिवाली जब आती है, कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा आती है, तब से हमारी विहार यात्रा शुरू होती है। तो मेन परमात्मा महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्मता, इसलिए एक भी जीव की हिंसा न हो, ये हेतु से हम 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं। 8,500 किलोमीटर का जो सफ़र था, आप लोग बिना सुरक्षा के चलते हैं, आपके साथ आगे कोई पायलटिंग नहीं होती, कोई साधन भी नहीं होता, तो कभी कोई ये अनुभव कैसा था? कभी भय लगा, कभी डर लगा, कभी कोई असामाजिक तत्व आए? 8,500 किलोमीटर हमने जो पद यात्रा करी उसमें हमारे साथ हम जैन साधु हैं, हम अहिंसक हैं और अहिंसा का प्रचार करने के लिए निकलते हैं। तो हमारे साथ ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना कुछ होता है। लेकिन 8,500 किलोमीटर में हमें हर कौम के लोग मिले, कभी हिंदू मिले, कभी मुस्लिम मिले, कभी सिख मिले, कभी ईसाई मिले, कभी कोई मिले, हर तरह के लोग हमें मिले, हमारे संपर्क में आए। लेकिन ये भारत की ताकत है, यहाँ एकता इतनी ज़बरदस्त है कि साधु संतों का बहुमान इतना ज़बरदस्त है कि 3.5 साल में एक भी दिन हम परेशान नहीं हुए, एक भी रात हम भय में सोए नहीं। बहुत आनंद के साथ, बहुत उमंग के साथ, बहुत उल्लास के साथ हमने ये पूरी पद यात्रा संपन्न करी। और खासकर हर एक प्रांत में सरकार की सहाय भी इतनी ज़बरदस्त रही, कहीं ठहरने की नहीं दिक्कत हो, कहीं जाने की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी की ओर से हमको बहुत हेल्प रही, बहुत सपोर्ट रहा। और इसीलिए लोगों का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट, और इसी वजह से हम पूरी ये यात्रा संपन्न कर पाए। आपने एनजीएन से बात की, इसके लिए आपका खूब धर्म लाभ, आप सभी को खूब आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है, गुरु की भक्ति करते रहे, क्योंकि जीवन में हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन का प्रारंभ ही गुरु से होता है और जीवन का अंत भी गुरु के चरणों में ही होना चाहिए। तो बस यही गुरु की भक्ति आप सभी के जीवन में बनी रहे, बढ़ती रहे, आगे पलती रहे और आप सभी का खूब कल्याण हो। ऐसे गुरुदेव आचार्य भगवंत कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की ओर से और हम सभी साधु वृंद की ओर से, साध्वी वृंद की ओर से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। ये इस देश की विविधता है कि एक समाज के धर्मगुरु 3.5 साल लगातार पैदल चलते हैं, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग घूमते हुए अहमदाबाद से शुरू हुआ सफ़र वापस अहमदाबाद में आता है। अलग स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है, अलग तरह की सरकार है, लेकिन इन सब के बीच ये गुरु का आशीर्वाद और इस देश की विविधता है कि वह कह रहे हैं कि तमाम धर्मों के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको नमन किया। गुरु की यही महिमा है, जो चोर को संत बना ले वही गुरु है। और केसी जी महाराज उसी तरह के गुरु हैं जिनने जीवन में बहुत सारे लोगों के प्रकाश डाला है, धर्म का, संस्कार का, व्यवहार का, सादगी का, ईमानदारी का। हमारे साथ भक्त समूह से कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आज का आयोजन क्या था? मौसमी शाह, गौतम स्वामी संघ। અમારે બહુ જ ખૂબ જ ભાગ્યથી અમને કેસી મહારાજ સાહેબનું ચતુર્માસનો લાભ મળ્યો છે. ખરેખર ગુરુની તો વાત જ શું કરીએ. ગુરુ તો જ્ઞાન અંધકારમાંથી, મનમાંથી અંધકાર દૂર કરે છે ને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવે છે. અને મારા હરેક આફતીનું ગુરુ તો મારા ગુરુએ જ નિર્ણય આપ્યો છે અને એમણે ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો છે. ગુરુનું તો શું કહીએ. ગુરુ તો આપત્તિઓમાં દરેક વખતે હાજર જ રહે છે. આજે મારા ગુરુ પ્રેમ મને યાદ આવે છે કે જેને મને ખૂબ જ ગુરુની તો વાત જ ના કરાય. ગુરુ તો જ્ઞાનનો દરિયો છે. ગુરુ અંધકાર અને ગમે તેવી આફતીઓ આવી દૂર કર્યું છે. ગુરુને ધરતીના કાગળ બનાવું, આખી ધરતીના કાગળ બનાવું, અને બધી જ ધરતી અને સમુદ્રના કલમ બનાવું તોય મારા ગુરુ વિશે હું લખી જ ના શકું. અને ગુરુને હાથ આપવાનો ના હોય, ગુરુનો હાથ પકડવાનો ના હોય, ગુરુને આપણો હાથ પકડવાનો હોય. કારણ કે આપણે તો આપણા સ્વાર્થ ખાતર ગુરુને છોડી દઈએ છીએ, પણ ગુરુ એ છે કે ક્યારેય છોડતા જ નથી અને હાથ રાખે છે. ગુરુની કૃપા જરૂર નથી, ગુરુ પરની શ્રદ્ધા જરૂર છે. ખરેખર મારા ગુરુ પ્રેમ, એમની તો શું વાત જ કરું. આજે પલે ગુરુ યાદ આવે છે. ભારત માતા કી જય. ये भाव से ओतप्रोत है। गुरु की महिमा वही होती है जब आप भावुक हो जाएं। गुरु को देने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं, क्योंकि गुरु पूरी दुनिया को देता है। माता जी, आपका नाम क्या है और आप गुरु पूर्णिमा पे क्या करें?
મારું નામ સુરેખાબેન દિનેશભાઈ પાંચાણી ગૌતમ સાગમાં અમે રહીએ છીએ બસ ગુરુને અમે કેટલા વર્ષોથી વિનંતી કરતા હતા ગુરુ બહાર હતા ગુરુને કેટલા દિવસથી વિનંતી થી ગુરુ અહીં કેટલા વર્ષે અમદાવાદની ધન્યધારા પર પધાર્યા અમારા તો ભાગ્ય ખુલી ગયા એમાં ગચ્છાધિપતિ બને અમદાવાદમાં આવ્યા પછી અને અમારા સંગમાં પ્રથમ ચોમાસું કર્યું એટલે મને એક કડી ગાવાનું મન થાય છે ગુરુ કો જબ સે દેખા મિલા મુझको शुगुन तू ही मेरी जन्नत हो तू ही मेरा जुनून हो तू ही मेरा विधाता है वो सपनों का दाता और कुछ न जानूं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं बोलो भक्तिसुरी महाराज की जय बोलो प्रेमसुरी महाराज की जय बोलो गच्छाधिपति कुलचंद्र महाराज की जय गुरुजी अमारा हृदयનું ધડકણ છે બસ ગુરુજી અમને અમારો હાથ ના છોડતા અને ગુરુજી અમે તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે તમે અમને નહીં છોડો ये माता जी ने एक फ्यूजन किया भक्ति और सॉन्ग को मिक्स करके आपने देखा। अब हम एक यूथ से बात करेंगे। यूथ और रिलीजियस एक टिपिकल टॉपिक है, लेकिन जैन मैथोलॉजी में बड़ी संख्या में जो नए दीक्षार्थी हैं वो बच्चे हैं, यूथ हैं। आप गुरु पूर्णिमा को कैसे देखती हैं? यहाँ आई है या मम्मी के साथ आना था आ गई? मैं मैत्री तरुण भाई शाह आज गुरु के विषय कुछ बोलना चाह रही हूँ। सब लोग बोलते हैं कि हमारी माँ सबसे पहली गुरु है, पर गुरु ने बताया कि माँ तो सिर्फ जन्म देती है पर गुरु तो हमें जीवन बताती है। गुरु मतलब क्या होता है? जो गुरु मुश्किलों से हमें आसान तरीके से बाहर निकालती है। गुरु मतलब हमें सच्चा रास्ता दिखाती है। जहाँ गुरु होता है वहीं जीवन होता है। गुरु के बिना जीवन असफल है। आप कौन से स्टैंडर्ड में? मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। तो यहाँ गुरु के तमाम तरह से लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। हम बात करेंगे, एक महिला हैं। आपका नाम क्या है? आप गुरु पूर्णिमा સુરાણી કૈલાસબેન શૈલેષભાઈ શાહ જેને ગુરુની ગોદ મળે તેને કદી નિગોદમાં જવું પડતું નથી. ગુરુ પ્રેમ એટલે ये एक इमोशन टॉपिक होता है। अपने गुरु के लिए बोलना मुश्किल होता है। जिससे भी आप लगाव करते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं, जब आपको उसको परिभाषित करने का मौका मिलता है तो आप भाव विभोर हो जाते हैं, शब्द निकलते नहीं। यही माहौल है, यही गुरु पूर्णिमा है, आस्था है, भक्ति है। हमें बताया गया है कि साहब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। મારા ભક્તિનો બહુ આશીર્વાદ છે દાદાના. आप अपना नाम बताइए। મારા નામ દિનેશભાઈ કાંતિલાલ પાંચાણી. આ પાંચાણી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ પાંચાણી. पाजानी साहब, आप गुरु पूर्णिमा को कैसे देखते हैं? आप इस समाज के, मुझे कहा गया है कि आप પ્રેમશ્રી મહારાજ બહુ પ્રવચન બધાયા, બહુ બોલાયા, બધું પ્રવચન બોલાયું અને દાદાને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા અને ખૂબ આશીર્વાદ એવા મારું હૃદય નીકળેલું છે. મારા હૃદય વસેલા છે એ મારા હૃદય હું નહીં ભૂલી શકું. મારા હૃદય નહીં ભૂલી શકું. મારા હૃદયને વિહાર્યો છું. મારા દાદાને વિહાર કર્યો છું. મારા દાદાને કોઈ નહીં ભૂલ્યું. મારા દાદા મારા હૃદય વસેલા છે. નાનપણથી મારા મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા ત્યારે મને માક્ષણ કર્યું. મને મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા હતા. એક ઉપવાસ છતાં મારે માક્ષણ કરી અને મને મોકલાવી દીધું. 23 પાયણું કરાવ્યું મને અને સોની ચેન મને આપી અને મારું કદે ગુજરી ગયું. મારા હૃદય વસેલા કાયમી માટે ગૌતમ સ્વામી સંઘમાં છે. હવે મારા આશીર્વાદ થઈ ગયા બધા. મારા ઘર કોઈ ખૂબ આશીર્વાદ છે. કોઈ બાકી નથી એમાં. મારા ઘર ખૂબ આશીર્વાદ છે. કોઈ ગજબના ચારે બાજુ વિશ્વાસ રહી ગયો દાદા ઉપર. બધા ઘરના કામમાં બધા છોકરા એમ જ કામ કરે છે. ભાવેશ, મયંક બધા એમ જ કરે. અને આ બધા 8,500 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके 3.5 साल में वापस अहमदाबाद केसी जी महाराज आए हैं। બહુ વાપસ આયા તો અમારે ઘરને તો બહુ પ્રવાસ આયા. ખૂબ પ્રવાસ થયો. તમે ગુજરાતી બોલો, કઈ વાંધો નહીં. મને ખૂબ બોલે છે. અમારે બહુ મજા આવે છે. પ્રવાસ ખેલીને આવ્યા અને મારા ગૌતમ સ્વામીમાં ખૂબ આનંદ ઊભો થયો અને આનંદ એવો ઊભો થયો કોઈ બાકી નથી. મારા દેવ મારી ચારે બાજુ વિશ્વમાં ફેલાઈ રહ્યું છે. મારા આશીર્વાદ જે બોમ્બે તો નાનપણ તો મેં કીધું બાપુજી કેવા છે, દાદા કેવા છે, આવું જાણતો હતો અને પછી જોયા કે દાદા તો મારા દાદા છે. આ તો બીજું કોઈ બાકી નથી મારું. સાહેબ ખૂબ આશીર્વાદ છે મારા હૃદય વસેલા કાયમી માટે વસેલા છે કાયમી. ये भक्ति का माहौल होता है।
किसान के लिए 4 महीने बरसात के खेती के होते हैं और जैन के लिए 4 महीने भक्ति के होते हैं। वो अपने भविष्य की फसल उगाता है, वो अपने अगले जन्म की फसल काटता है, वो जो संचय करता है, इस भक्ति से जो फसल निकलती है वह उसका यह जन्म और अगला जन्म दोनों को उद्धार करता है, उनको संस्कारवान बनाता है, उनको सक्षम बनाता है। तो आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की, केसी जी महाराज से बात की, उनके शिष्य से बात की, जिन्होंने उनके साथ 8,500 किलोमीटर की यात्रा में शामिल रहे। हमने भक्तों से बात की, भक्तों में तमाम समूह एज के लोग थे, यूथ थी, महिलाएं भावुक हो गई। हमने ट्रस्टी से बात की, वो भावुक हो गए। भक्ति, भावना और गुरु, ये 3 चीज़ें ऐसी है कि जब तक गुरु के लिए आपके मन में भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगी, तब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा। और जब तक आपका गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका जीवन एक तारीख है, एक श्रृंखला है, महीना है, वह गुजरता जाएगा। आपको आनंद नहीं आएगा, जीवन का आनंद नहीं आएगा। आपका जीवन बिना दिशा के उसी तरह आप भटकते रहेंगे, चलते रहेंगे, जैसे जंगल में कोई रास्ता भूल जाए। गुरु गूगल मैप का काम करता है जीवन में। यह भक्तों का मानना था। आपका भी कोई गुरु होगा, आपका भी अनुभव होगा, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए जगह पे, नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ के साथ, NGN न्यूज़ के लिए।